हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हो कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी लोग अपने अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस के एग्जाम में आज से देखिएगा तो 20 दिन सिर्फ बचा हुआ है। और इस ही 20 दिन में आप लोग का जो करना है, जितना पढ़ना होगा, कितना रिवीजन करना है, कितना मॉक टेस्ट लगाना है, सिर्फ इसी 20 दिन में करना है। तो आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस बार बिहार में चुनावी वर्ष है और इसके बाद वैकेंसी का आता पता कब क्या आएगा किसी को नहीं मालूम है। तो चलिए हम अपना इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम वादा किए थे इस यूट्यूब चैनल पे टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा। तो ये टॉपिक वाइज का नेक्स्ट लेक्चर है। आज हम इस लेक्चर में बताएंगे आप लोग को भारत का एक परिचय देंगे, अपना देश भारत का परिचय देंगे। इसमें राष्ट्रीय चीन, राष्ट्रीय बाघ, कितना दूरी है, सब कुछ के बारे में इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपना देश के बारे में आज जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिएगा इस वीडियो में सबसे पहले कि भारत एक परिचय, यानी कि हम अपना देश के बारे में आज जानने का मौका मिल रहा है कि हमारे देश में क्या क्या, इसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। तो जब सबसे पहले है अन्य नाम, जैसे भारत का अन्य नाम क्या क्या है, तो भारत का अन्य नाम देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले आर्यावर्त है, दूसरा है जम्मूद्वीप, जम्मूद्वीप भी भारत का ही नाम है। भारतवर्ष हो गया, हिंदुस्तान हो गया और इंडिया हो गया। यानी कि हमारा देश का भारत के अलावा भी आर्यवर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया है। इसकी राजधानी आपको पता है कि इसकी राजधानी नई दिल्ली है, जो कि 1912 में बनाया गया था। फिर देखिएगा राज्यों की संख्या टोटल 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 है। भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा देश भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ज्यामितीय आकार इसका चतुष्कोणीय है। ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। और अक्षांशीय विस्तार देखिएगा, अक्षांशीय विस्तार का पूछेगा कि हमारा देश भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। 8 डिग्री, इसको 8 डिग्री, ऊपर हाइफन है तो उसको मिनट करते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी देशांश है। फिर देखिएगा अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब देशांतरीय विस्तार देखिए, देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। फिर देखिएगा मानक समय, मानक समय इसका है 82 डिग्री 23 मिनट 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समय नैनी का समय है। और ये जीएमटी यानी ग्रीट मीन टाइम से 5.5 घंटा अधिक होता है हमारा देश का समय जीएमटी से, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट है भौगोलिक विस्तार। भारत का यानी कि भौगोलिक विस्तार, लंबाई उत्तर से दक्षिण में कितना है और चौड़ाई पूरब से पश्चिम कितना है। इसका लंबाई है उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर। यानी कि आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की कोई लंबाई पूछेगा, इसका लंबाई हो जाएगा 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, इसका पूर्वी से पश्चिम हो जाएगा 2933 किलोमीटर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। आप लोग यहाँ पे देखेगा कि लंबाई अधिक है और चौड़ाई कम है। फिर देखिएगा स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा की लंबाई है 1500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, सॉरी। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। देख लीजिएगा जलवायु, तो आप लोग को पता होगा कि हमारा देश का जलवायु है जो मानसूनी जलवायु है। हमारा देश की जलवायु कोई पूछेगा कैसा है, तो हमारा देश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,363 किलोमीटर स्क्वायर। हमारा देश का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,363 किलोमीटर स्क्वायर है। 32,87,363 किलोमीटर स्क्वायर हमारा देश का कुल क्षेत्रफल है। फिर देखिए पूछेगा विश्व के कुल क्षेत्रफल से कितना परसेंट है, यानी कि विश्व का कुल क्षेत्रफल में भारत का कितना परसेंट है। तो विश्व का कुल क्षेत्रफल से भारत का जो परसेंट है 2.4% है। यानी कि जितना विश्व का क्षेत्रफल उसमें भारत का क्षेत्रफल 2.4% है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, यानी कि क्षेत्रफल से दृष्टि में, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व में कौन सा स्थान रखता है, तो इसका राइट आंसर है 7वां स्थान। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान आता है। नेक्स्ट है कुल साक्षरता दर। आप लोग को बताते चले कि टोटल जनगणना यानी कि सेंसस
तो इसमें साक्षरता दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व, टोटल इस यूट्यूब चैनल पर जनसंख्या पढ़ा दिया गया है। आप उस वीडियो को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ आप ऊपर ऊपर देखिएगा कुल साक्षरता 74.04% है, जिसमें मेल का साक्षरता है 82.14% और फीमेल का साक्षरता है 65.46%। नेक्स्ट देखिएगा पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि हमारा देश भारत में कुल पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो पर्वतीय क्षेत्र है 10.7%। फिर है पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र 18.6% है, पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है, पहाड़ी क्षेत्र है 18.6% है, और पठारी क्षेत्र देखिएगा, पठारी क्षेत्र 27.7%, और फिर मैदानी क्षेत्र है 43% है। फिर देखिएगा पर्वतीय क्षेत्र 10%, 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र 18.6%, पठारी क्षेत्र 27.7% और मैदानी क्षेत्र 43% है, पक्का 43% है। टोटल को आप ऐड कीजिएगा तो टोटल 100% पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाला राज्य, यानी कि जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, इस प्रकार उससे लगने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या। तो टोटल 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर टोटल 18 ऐसा है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगता है। नेक्स्ट है हमारे देश में तेल शोधनशालाओं की संख्या, यानी कि कितने हमारे देश में तेल शोधक कारखाना है, उसका है 23। हमारे देश में 23 तेल शोधक कारखाना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, यानी कितना नेशनल हाईवे है, इसका है 948, तो ये स्टेट हाईवे राजमार्ग है। ये है दिसंबर 2023 के अनुसार, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या नहीं, नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे ही होगा। नेशनल हाईवे की कुल संख्या 948 है, यह दिसंबर 2023 के डाटा के अनुसार है। हमारे देश में बड़े बंदरगाह की संख्या, बड़े बंदरगाह की संख्या कुल 13 है। और राष्ट्रीय पशु को पूछेगा तो आपको पता ही होगा राष्ट्रीय पशु बाघ है। फिर देखिएगा राष्ट्रीय विरासत पशु, यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर हो गया, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और राष्ट्रीय पुष्प आपका हो जाएगा कमल, और राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा अशोक स्तंभ। कुल जनसंख्या, यानी कि हमारे देश की कुल जनसंख्या कितना है, आप लोग गिन सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977, यानी कि हमारा देश की कुल जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977, और यह है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, यानी कि 17.5% है। यानी कि विश्व की कुल जनसंख्या है उसमें भारत देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो भारत देश की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान हमारा देश रखता है, तो 2011 के अनुसार है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कुल स्थान दूसरा है। फिर देखिएगा ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है कि हमारे देश में ग्रामीण में, यानी कि गांव में अभी भी लोग 68.8% लोग गांव में ही निवास करते हैं। फिर शहरी जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या 31.2%, यानी कि शहर में रहने वाले लोगों की जो प्रतिशत है वो 31.2% है। दशकीय वृद्धि दर, यानी कि हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्षों में कितना वृद्धि होता है, तो वो है 17.7%। फिर देखिएगा लिंगानुपात, लिंगानुपात 943 है, यानी कि हमारे देश में 1000 पुरुष पर मात्र 943 महिला है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि एक 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 किलोमीटर में हमारे देश में टोटल 382 लोग रहते हैं। राष्ट्रीय गान आपका हो जाएगा जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत आपको वंदे मातरम हो जाएगा, और राजभाषा हो जाएगा हिंदी, और राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, और राष्ट्रीय वाक हो जाएगा आपका सत्यमेव जयते। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कुछ छोटा है जिसे देखिए हो जाएगा 44 नंबर राष्ट्रीय नदी, राष्ट्रीय नदी हो जाएगा गंगा, और 45 देखिएगा राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, डॉल्फिन हो जाएगा। ये देखिएगा 46, ये हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज।
राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा तिरंगा। तो टोटल 46 फैक्ट है हमारे देश भारत देश के बारे में जानने के लिए, जो कि हम टोटल इस वीडियो में बना दिए हैं, टोटल बता दिए हैं। यदि क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। इससे हर एक स्थिति में, हर एक हाल में आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसका 100% गारंटी है। तो इसको आप एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा। हम एक बार और इसको रिवीजन करा देते हैं। देखिएगा, अन्य नाम में भारत का अन्य नाम आर्यावर्त, जम्मूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया हो जाएगा। राजधानी आपका नई दिल्ली है। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। भौगोलिक स्थिति कोई पूछेगा कि हमारा देश का भौगोलिक स्थिति क्या है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि हमारा देश उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ज्यामितीय आकार इसका हो जाएगा चतुष्कोणीय, यानी कि ज्यामितीय आकार इसका हो जाएगा चतुष्कोणीय। अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। फिर देखिएगा मानक समय हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। प्रयागराज के समीप नैनीक से गुजरता है, जो कि ग्रीन बीच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है हमारा भारत का समय। भौगोलिक विस्तार हो जाएगा, इसका लंबाई हो जाएगा उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर और चौड़ाई हो जाएगा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा हो जाएगा 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। जलवायु हो जाएगा, आपको पता ही होगा कि मानसूनी जलवायु है। क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,363 किलोमीटर स्क्वायर। फिर देखिएगा विश्व की कुल जनसंख्या, यानी कि हमारा देश की कुल क्षेत्रफल है। विश्व की कुल क्षेत्र, भारत का पहले क्षेत्रफल देख लीजिएगा 32,87,363 किलोमीटर है, जो कि विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट देखिएगा, क्षेत्रफल की स्थिति से विश्व में स्थान, यानी कि हमारा देश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो स्थान है वो है 7वां स्थान। कुल साक्षरता है, तो कुल साक्षरता 74.04%, जिसमें मेल का साक्षरता है 82.14% और फीमेल का साक्षरता है 65.46%। पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र आपका 18.6% और पठारी क्षेत्र 27.7%। फिर उधर आ जाएगा मैदानी क्षेत्र आपका हो जाएगा 43%। अंतरराष्ट्रीय सीमा लगने वाला राज्य, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगने वाले हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या 18 है। तेल शोधक, यानी कि हमारे देश में तेल शोधनाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे की संख्या 948 है, जो डाटा 948 दिसंबर 2023 के अनुसार है। बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु हाथी है, राष्ट्रीय पशु बाघ है और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। फिर देखिएगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977 है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% हमारे भारत में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान हमारा दूसरा है, जो कि 2011 के अनुसार है। आपको पता है कि अब पहला स्थान हो गया है। जो कुल जनसंख्या में ग्रामीण में जो निवास करते हैं उसका प्रतिशत है 68.8% और शहरी में जो निवास करने वाले लोगों की प्रतिशत है 31.2%। दशकीय वृद्धि दर 17.7% है, यानी कि हमारे 10 वर्ष में हमारे देश में लगभग जनसंख्या 17.7% की वृद्धि होती है। लिंगानुपात 943 है, यानी कि हमारे देश में 1000 पुरुष पर मात्र 943 महिलाएं हैं। फिर देखिएगा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। राष्ट्रीय गान आपका जन गण मन हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम हो जाएगा। आपका राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी हो जाएगा। राष्ट्रीय वाक आपका सत्यमेव जयते है। ठीक है, तो देखिएगा राष्ट्रीय नदी आपका गंगा नदी है, गंगा नदी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलीय जीव आपका डॉल्फिन है और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो इस प्रकार हमारा देश भारत का एक मतलब कि परिचय हो गया कि हमारा देश में क्या क्या है, इसके बारे में आप क्या क्या जाने। तो इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, हर एक हाल में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अच्छा से देखेंगे और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करेंगे, ताकि उसके भी तैयारी में कुछ हमारा योगदान हो सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम डेली इस यूट्यूब चैनल पे नया नया टॉपिक का वीडियो एक वीडियो डेली अपलोड हो रहा है। और जैसे एग्जाम नजदीक आएगा हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।